नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को बड़े धैर्यपूर्वक और ध्यान से देखना। दोस्तों, आपको बता दें कि एसएससी जीडी की तरफ से जो कि लेटेस्ट अपडेट आई, वो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो इस वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखना। और दोस्तों, यदि वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको बताया जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहां पर आप जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ लीजिएगा। दोस्तों, बड़ा न्यूज आपके लिए यही है कि आखिरकार आंसर की नहीं आएगी और दोस्तों आपका स्कोर कार्ड जारी होगा। अब दोस्तों, इतने दिनों का इंतजार हो जाने के बाद अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों को यही लग रहा है कि और क्या अब की बार आंसर की नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्या आएगा, स्कोर कार्ड जारी होगा। आज के दोस्तों में आपको तथ्यों के साथ दोस्तों बताएंगे, जिससे आपके मन में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। और दोस्तों, आपके पद बढ़ सकते हैं या फिर नहीं बढ़ सकते हैं, आज के इस वीडियो में बात की जाएगी। और आपका फिजिकल कब तक हो सकता है, देखिए आपको बता देते हैं कि मानते हैं 30 मार्च से पेपर फिर से स्टार्ट होने वाले हैं। जिन बच्चों के पेपर रद्द हो गए थे, टोटल लगभग या टोटल आप कह सकते हैं कि 16,000 बच्चों का पेपर रद्द हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के सबसे ज्यादा बच्चे उसमें बिलोंग करते हैं। तो बात यही आती है कि आखिरकार जब 20 फरवरी को पेपर स्टार्ट हुआ था और 30 मार्च को फिर से पेपर है, इसके बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए तो कम से कम 40 दिन का दोस्तों ऑलमोस्ट हो जाता है। 40 दिन का डिफरेंस देखने को मिलेगा आंसर की के बारे में आपकी। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही आती है कि क्या अब की बार आंसर की नहीं आएगी या फिर स्कोर कार्ड जारी होगा, क्योंकि सारे के सारे अब समझ चुके हैं कि आंसर की अब नहीं आएगी जल्दी। तो अब दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ये अगर आपके मन में डाउट है तो। और दोस्तों, आपको बता दें, इंडिया के आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हर एक स्टेट की अलग अलग आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है, तो कृपया धैर्यपूर्वक देखिएगा। और आपको बता दें कि आपका यदि यहाँ से कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ही आपका सोल्यूशन जरूर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको हम एसएसएफ की कट ऑफ बताएंगे, उसके बाद जो कि इंपॉर्टेंट समरी है वीडियो की वो आज आपको बता देंगे, उसके बाद वीडियो को पूर्णतः स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज ऑफ एसएसएफ, यानी कि दोस्तों जो ऑल इंडिया कट ऑफ एसएसएफ की लगती है, उसमें फीमेल कैंडिडेट की 2023 में फाइनल कट ऑफ कितनी लगी थी वो बता देते, क्योंकि ऑल इंडिया कट ऑफ की जो भी वैकेंसीज होती हैं वो स्टेट वाइज ना होकर पूरे भारत में लोगों को मिलती है। तो यहाँ पर एक स्टेट की भी सभी बंदे पा सकते हैं। और आप देखिए, मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहते हैं कि ऑल इंडिया क्या होता है, देखिए मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर आप कोई अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर जितनी भी एसएसएफ की कट ऑफ जाती है, यदि उतने ही स्कोर अगर यूपी के बच्चों ने कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चे ही एसएसएफ में सिलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि यूपी के लिए अलग सीटें हैं, बिहार के लिए अलग सीटें हैं, मिजोरम के लिए अलग हैं, नागालैंड के लिए, असम है, असम के लिए अलग हैं, वेस्ट बंगाल के लिए अलग हैं, तमिलनाडु के लिए अलग हैं, कर्नाटक के लिए अलग हैं, गोवा के लिए अलग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें जिस बंदे के ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स होंगे वही दोस्तों पाएगा सिलेक्शन एसएसएम में। बाकी जो वैकेंसी उसका होता है वो स्टेट वाइज होता है, मतलब आपके स्टेट में जितनी वैकेंसी आप सिर्फ उतने ही स्टेटों की कट ऑफ में क्लियर करेंगे तो पा सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। और आपको बता दें कि ऑल इंडिया कट ऑफ एनसीबी की भी लगती है, लेकिन इस बार एनसीबी की एक भी वैकेंसीज नहीं है। क्या दोस्तों एनसीबी की वैकेंसीज बढ़ सकती हैं या फिर नहीं बढ़ सकती, आज की वीडियो में आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2023 की जो कट ऑफ फाइनल गई थी वो एसएसएफ की ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 140 गई थी, 140.88। यहां पर भाई 88 जो परसेंटेज पॉइंट में है ना, बहुत ज्यादा कीमती है। क्योंकि आप देख लीजिएगा यहां पर ईडब्ल्यूएस एंड क्या करिए ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ देखिए, पॉइंट में सिर्फ 0.11 का ही फर्क है कट ऑफ में। तो आप समझ सकते हैं ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग कर रहे हो चाहे ओबीसी की बिलोंग कर रहे हो, आपकी कट ऑफ एकदम सेम जाएगी एसएससी जीडी में। ठीक है, याद रखना। अब एससी कैंडिडेट की बात करते हैं, 129.13 आपकी ये कट ऑफ रही थी। इस बार कितनी रहेगी अभी आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग स्टेट की कट ऑफ बताने वाले हैं, और जो आपके पद क्या बढ़ सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। और आपके आंसर की नहीं आएगी या फिर स्कोर कार्ड पहले जारी होगा, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। वीडियो को आपको सिर्फ एंड तक देखना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और यहां पर देखिए ओबीसी कैंडिडेट की 140.99 और एसटी कैंडिडेट की कितनी गई थी 126.95। ये दोस्तों फीमेल की है। ठीक है, अभी मेल की भी आपको बताएंगे और इसकी भी कट ऑफ कितनी इस बार जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। यूआर वालों की सबसे हाईएस्ट 142.39 गई थी, याद रखना। ये दोस्तों पिछले साल की कट ऑफ थी।
ठीक है, और इस बार कितनी जाएगी। तो याद रखना दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपके इतने ही मार्क्स बन जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन इस बार भी हो जाएगा। हालांकि इस बार वैकेंसीज कम हो सकती हैं, लेकिन आपका आधा या 1 नंबर ही ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको याद रखना इतना या फिर इतना 1 मार्क्स ही आपकी कट ऑफ में इंक्रीज हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ हाई नहीं जाने वाली है। तो यदि आप ये कट ऑफ के बाद यदि आपके 1-2 मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। नो टेंशन, आप फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज ऑफ SSF। ठीक है, तो यहां पर कितनी गई थी, EWS कैंडिडेट की 148.31, SC कैंडिडेट की 139.10, ST कैंडिडेट की 134.48, ESM वालों की 109.15, OBC की 148.72, UR वालों की 149.55। ये दोस्तों इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ, 160 मार्क्स का आपका पेपर एंड 149.55 यानी कि 49.5 आपके नंबर कट ऑफ SSF की गई। अब दोस्तों सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि आपकी बार 160 कट ऑफ जाएगी भाई, क्या आपकी बार 160 जाएगी, 155 जाएगी या फिर 158 कट ऑफ जाएगी। ये दोस्तों आपके मन में विचार आ रहे होंगे, वैकेंसी क्योंकि कम है ना, आप ये लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी दोस्तों होने वाला नहीं है। ये आपको जो वीडियो बताया जा रहा है या वीडियो बनाया जा रहा है, ये आपके पर्पस, एक ही पर्पस है इस वीडियो को बनाने में, आपको पता चल सके कि आखिरकार आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और जो आप बहुत ही ज्यादा गंभीर सोच के रखें ना, आपकी बार वैकेंसीज कम है, कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई जाएगी, ये जो सोच के रखें, ये शायद मैं इस वीडियो के बाद आपका तोड़ दूंगा। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिरकार इतने यदि आपके मार्क्स हैं तो क्या इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। भाई एक बात याद रखना, इतने ही इस बार भी यदि आपके मार्क्स बन जाते हैं तब भी आपका सिलेक्शन SSF में हो जाएगा, और इससे 1-2 मार्क्स कम भी होंगे तब भी हम SSF में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कह सकते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगली बार इतने ज्यादा टैलेंटेड बच्चे निकल चुके हैं, उतने ज्यादा टैलेंटेड इस बार शायद ना हो। हालांकि ज्यादा समय मिला नहीं बच्चों को, तो उतना ज्यादा टैलेंट नहीं हो सकता, ये भी बात हो सकती। लेकिन दोस्तों आपको बताएंगे कि यदि आप इतने ही आप मार्क्स कर दीजिएगा तो भी आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। हम आपको एक भी मार्क्स से ज्यादा नहीं बताएंगे कि इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ जाएगी, इतना ही यदि आप इस बार भी स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार उसके बाद दोस्तों आपके लिए अलग अलग कैटेगरीज की कट ऑफ भी लेकर आए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ऑल इंडिया की स्टेट की कट ऑफ है। उससे पहले दोस्तों आपको हम बताते हैं कि आखिरकार आपकी आंसर की का जो सिस्टम है वो कब तक होने वाला है, और दोस्तों क्या आपकी आंसर की नहीं आएगी, स्कोर कार्ड आपका जारी होगा। तो बहुत सारे बच्चों को स्कोर कार्ड के बारे में ना पता हो, जो नए हो उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों स्कोर कार्ड वो कार्ड होता है जिस पर आपको SSC GD की तरफ से बता रहे हैं, वो कार्ड होता है जिस पर आपको आपके एग्जैक्ट मार्क्स पता चल जाते हैं और विद नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, यानी कि आपको कितना मार्क्स का फायदा हुआ है या फिर कितने मार्क्स का घाटा हुआ है, ये सब कुछ उस स्कोर कार्ड में जारी होता है। अब बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि आंसर की ना आकर स्कोर कार्ड भी तो जारी किया जा सकता है, स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा चाहे आंसर की जारी कर दी जाए। बात तो यही है ना, हमें तो अपने मार्क्स पता चलने हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक बड़ी बात है, वो है क्या है, यदि आपके आंसर की नहीं आती, स्कोर कार्ड डायरेक्ट आएगा, तो यदि आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे तो वो भी दोस्तों क्या गलत ही मान लिए जाएंगे, तो यहां पर दिक्कत हो सकती है। इस वजह से आंसर की पहले आएगी, स्कोर कार्ड बाद में ही आएगा। एक बात ध्यान रखना कि आपके आंसर की ही पहले आएगी। अब बात आती 30 मार्च से पहले आएगी या फिर 30 मार्च के बाद आएगी, अब यहां पर डाउट आ जाता है। तो आपको बता देते हैं कि 30 मार्च से पहले भी आने की संभावना है, 30 मार्च के बाद भी आने वाली संभावना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जब उन लोगों का पेपर 30 मार्च से होगा तो उनकी लेट में भी तो जारी की जा सकती है आंसर की। अब भाई यहां पर बहुत दिन पहले 20 फरवरी को जिस बच्चे ने पेपर दिया होगा और 30 मार्च को उनका पेपर, उसके बाद 1-2 दिन के बाद आंसर की हो सकती है डिक्लेयर हो, तो यहां पर बहुत समय भाई उनको लग जाएगा। तो हो सकता है, इस वजह से हम हो सकता है कहेंगे, मे भी, ठीक है, हो सकता है कि आंसर की 30 से पहले आपकी डिक्लेयर हो जाए। लेकिन आपको फिजिकल पर अच्छे से फोकस करनी है। और आपको एक बात और बताए दे रहे हैं कि यदि 30 मार्च से पहले नहीं आती तो आपके आंसर की 2 दिन से अंदर, मतलब 30 मार्च के बाद 2 दिन के अंदर ही डिक्लेयर कर दी जाएगी। 100% लिख कर रख लीजिए, 2 दिन के अंदर ही डिक्लेयर कर दी जाएगी, क्योंकि 16,000 बच्चों का पेपर है। और आपको पता है कि जब ऑनलाइन होता है तो उसको कितनी जल्दी चेक करने में बहुत कम समय लगता है, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट दिया होगा तो कितनी जल्दी वो आंसर आप सबमिट करते हो, कितनी जल्दी आपका परिणाम नतीजा घोषित कर दिया जाता है उसमें। तो ठीक उसी प्रकार उसमें भी होने वाला है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप क्या करिए, फिजिकल की तैयारी करिए। अगर 30 मार्च से पहले नहीं आता है तो आपके 30 मार्च के बाद 1-2 दिन में ही आपके आंसर की डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या नंबर बढ़ सकते हैं या फिर नहीं बढ़ सकते हैं।
नंबर तो दोस्तों आपके बढ़ने ही वाले हैं। अब नंबर तो दोस्तों आपके बढ़ेंगे, क्या पोस्ट बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी, इसके बारे में बात करते हैं। नंबर तो दोस्तों आपके 100% मार्क्स आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको पता होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा डाउट यही है कि क्या आपकी बार नंबर की जगह पोस्ट बढ़ सकती है या फिर नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि आपका अगस्त में न्यू वैकेंसी का कैलेंडर भी आना है एसएससी की तरफ से। अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं और नहीं भी बढ़ सकती हैं। बिकॉज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपका 2023 और 24 जो 22 और 23 का फाइनल रिजल्ट आया, उसके बाद पता चला कि इतनी वैकेंसीज लगभग अभी 85,000 या उसके ज़्यादा ही वैकेंसीज की अभी वोरियस पोस्टों में क्या पड़ी है, रिक्त पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है, उसमें से 26,000 ही बच्चे क्या करेंगे, इस बार वैकेंसीज में नौकरी पाएंगे। फिर भी दोस्तों अभी 60,000 वैकेंसीज कम से कम खाली रह जाएंगी, और इस बार एनसीबी की भी वैकेंसीज नहीं है, तो एनसीबी की बढ़नी चाहिए ना, हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन ये बढ़ेंगी कब, ये बड़ा डाउट है। तो देखिए अगली बार जैसे क्या हुआ था, आईटीबीपी में वैकेंसीज बढ़नी थी, वहां पर उस आईटीबीपी की तरफ से एसएससी को मेल आया या कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसमें आईटीबीपी में क्या वैकेंसीज खाली, तो एसएससी को उन्होंने कहा कि हमारे संस्था में अभी बहुत सारे पद खाली हैं, इनको भर दीजिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया। 2018 की अगर बात करते हैं तो उसमें भी सीआईएसएफ की बढ़ी थी। इस बार भी दोस्तों ऐसा अगर कुछ होता है तो वैकेंसीज आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। अदरवाइज अगर हर साल वैकेंसी निकाली जाएंगी एसएससीजीडी में तो आपकी वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगी। मतलब कि 2024 जैसे 2024 में निकला, अब 25 का कैलेंडर जारी होगा, 25 में भी निकलेंगी, 26 में भी निकलेंगी, 27 में भी निकलेंगी, यानी कि पर ईयर्स आपकी वैकेंसीज निकलती हैं और निकलने वाली होंगी। तो जो रिक्त पद खाली रह जाएंगे वो अगले बार भर जाएंगे, तो वैकेंसीज नहीं बढ़ सकती हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती हैं। अब सबसे बड़ा डाउट यही है कि आखिरकार कट ऑफ कितनी जाएगी। तो चलिए आज के इस खूबसूरत से वीडियो में कट ऑफ आपको बताते हैं। तो देखिए, यदि आप एसएससीजीडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल एंड फीमेल जनरल एरिया की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो चलिए आपको हम बताते हैं। तो यहां पर ये पहले आपको हम बताएंगे फीमेल वालों की है, और यहां पर कितनी कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, यदि आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो 135 से लेकर 140, 140, और ईडब्ल्यूएस 132 से लेकर 135, ओबीसी 132 से लेकर 135, और एससी की 123 से लेकर 125, और एसटी की 113 से लेकर 117 तक। ये दोस्तों आपकी कट ऑफ इस बार देखने को मिल सकती है यूपी की। और एमपी से बिलोंग कर रहे हैं तो 130 से 135, ईडब्ल्यूएस 125 से 130, ओबीसी 125 से लेकर 130, एससी 116 से 120, यानी कि इन्हीं के बीच में आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ठीक है, यदि आपके इससे और इसके बीच में है तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। वहीं एमपी के एससी कैंडिडेट 116 से 120, एसटी कैंडिडेट 101 से लेकर 106, बिहार की यदि बात करते हैं तो 126 से लेकर 136 तक, और ईडब्ल्यूएस 123 से लेकर 126 तक, वहीं ओबीसी 123 से लेकर 126 तक, और एससी वालों की 105 से लेकर 108 तक, एसटी वालों की 100 से लेकर 105 तक। आगे वाले स्टेटों की जैसे कि राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, या दोस्त आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तो आप जनरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी की, तो 132 से लेकर 136 तक आपकी देखने को मिल सकती। वहीं ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं 125 से 130, और ओबीसी 128 से लेकर 132, एससी वालों की 117 से 120, एसटी वालों की 105 से लेकर 120 के बीच में। झारखंड 115 120, 104 से 108 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 112 से 115, एससी 90 से लेकर 95, और एसटी 80 से लेकर 90। छत्तीसगढ़ जनरल वालों की 100 से लेकर 105, ईडब्ल्यूएस वालों की 70 से 75, ओबीसी वालों की 100 से 105, एससी वालों की 90 से 95, और एसटी वालों की 85 से 90 देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली वालों की 120 से लेकर 122 से लेकर 135 के बीच में देखने को मिलेगी, 115 से लेकर 120, 118 से लेकर ओबीसी 118 से 122, एससी वालों की 112 से लेकर 118, और एसटी वालों की 96 से लेकर 102। ये दोस्तों इन स्टेटों की कट ऑफ आपकी देखने को मिल सकती है। ठीक है, फाइनल की बात कर रहे हैं, और इनके बीच में यदि आपके मार्क्स बन जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे आप उत्तराखंड से हैं तो जनरल कैटेगरी की 124 से लेकर 130, ईडब्ल्यूएस वालों की 120 से 125, ओबीसी वालों की 112 से 118, एसटी वालों के 108 से 115, सॉरी ओबीसी वालों एससी वालों के 108 से 115, एसटी वालों के 18 से 123। हरियाणा वालों की अगर बात करते हैं तो 130 से लेकर 136, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं 130 से लेकर 135, ओबीसी वालों की 128 से लेकर 132, एससी वालों की 116
से लेकर 122 और हरियाणा में एसटी कैंडिडेट की आपकी वैकेंसीज नहीं है। हिमाचल प्रदेश की 121 से लेकर 125, ईडब्ल्यूएस वालों की 117 से 122, ओबीसी वालों की 113 से 118, एससी वालों के 105 से लेकर 110, एसटी वालों की 115 से 120। अगर आंध्र प्रदेश से आप बिलोंग कर रहे हैं तो जनरल वालों की 80 से 85, ईडब्ल्यूएस वालों की 60 से 65, ओबीसी वालों की 70 से 75, एससी वालों की 64 से 70, एसटी वालों की 60 से 65, असम वालों की 72 से लेकर 75 के बीच में, ईडब्ल्यूएस वालों की 64 से लेकर 68 के बीच में, ओबीसी वालों की 67 से लेकर 72 के बीच में और एससी वालों की 64 से 70 और एसटी वालों की 64 से 70 के बीच में। गुजरात से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो 90 से 95, ईडब्ल्यूएस 80 से 85, ओबीसी 82 से 80 88 और एससी वालों की 85 से 90, एसटी वालों की 70 से 75 और इधर जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहे हैं तो देख लीजिए जनरल वालों की 85 से 90, ईडब्ल्यूएस वालों की 70 से 75, ओबीसी वालों की 60 से 65, एससी वालों की 77 से लेकर 82 के बीच में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं एसटी वालों की 60 से 65 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये आपकी रही इन स्टेटों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की आपकी इस बार कितनी देखने को मिल सकती है। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।